आज न्यू टॉपिक पढ़ते हैं अपन। नया टॉपिक का इंट्रोडक्शन क्लास है आज। ठीक है, आज मैं लूँगा फिल्टर। ठीक है, फिल्टर के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा आज। फिर नेक्स्ट डे से आपका डिज़ाइनिंग सेक्शन शुरू हो जाएगा फिल्टर का। ठीक है, तो फिल्टर क्या होता है? बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है फिल्टर। Filter is nothing but it is a electronic circuit which passes a certain frequency range of input AC signal and gives output signal and rejects remaining portion of input AC signal। क्लियर हुआ? तो फिल्टर का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है, बेसिकली फिल्टर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो किसी इनपुट एसी सिग्नल के सर्टेन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को क्या करता है? पास करता है, अलाउ करता है और आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है, और उस इनपुट सिग्नल के रिमेनिंग कंपोनेंट्स को क्या कर देता है? वो ब्लॉक्ड कर देता है, कोई भी आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता। क्लियर हुआ? So filter is nothing but it is a electronic circuit which allows or which passes a certain frequency component of input AC signal and blocks remaining frequency component of input signal। क्लियर हुआ? तो इनपुट AC सिग्नल के एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को पास करता है, और उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को पास करने के बाद उसके अलावा जो रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, उस रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को वो क्या कर देता है? ब्लॉक्ड कर देता है, पास नहीं करता, उस फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए कोई भी आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता। क्लियर हुआ? तो फिल्टर इज नथिंग बट इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच पासेस और विच अलाउज a certain frequency component of input AC signal and block remaining component of इनपुट एसी सिग्नल। तो इनपुट एसी सिग्नल है, उस इनपुट एसी सिग्नल में क्या होगा? मिनिमम फ्रीक्वेंसी रेंज से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रेंज तक रहेंगे, जो भी है एसी सिग्नल का फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। उसमें हमें जो चाहिए वो डिजायरेबल है, और जो नहीं चाहिए वो अनडिजायर्ड है। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि फिल्टर क्या होता है? बेसिकली ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो किसी इनपुट एसी सिग्नल के डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को पास करता है, पास करके आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है, और अनडिजायर्ड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को ब्लॉक्ड कर देता है। दैट मीन्स उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए कोई भी आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, तो फिल्टर का मतलब वही हुआ जो डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के सिग्नल को पास करके आउटपुट सिग्नल देता है, और अनडिजायर्ड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम क्या बोलते हैं? फिल्टर बोलते हैं। ठीक है, तो फिल्टर का मतलब क्या है? सेपरेशन करना बोल सकते हो। जो डिजायर्ड है उसको पास करेगा मतलब उस पर्टिकुलर के लिए आपको आउटपुट मिलेंगे। जो अनडिजायर्ड है उसको ब्लॉक करेगा मतलब उसके लिए कोई भी आउटपुट सिग्नल नहीं। ठीक है, तो ये है फिल्टर। अब ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द फिल्टर सर्किट की कंस्ट्रक्शन के यूज होने वाले कंपोनेंट के बेसिस पर फिल्टर दो टाइप का होता है, एक एक्टिव फिल्टर और दूसरा क्या होता है? पैसिव। एक एक्टिव फिल्टर
और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, पैसिव फिल्टर। ठीक है, एक एक्टिव फिल्टर और दूसरा क्या होता है, पैसिव फिल्टर। किस बेस पे क्लासिफाई किया मैं इसको, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट यूज्ड फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो फिल्टर की कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होने वाले एलिमेंट के बेसिस पर, कंपोनेंट के बेसिस पर फिल्टर का दो टाइप है, एक पैसिव फिल्टर और दूसरा क्या होता है, एक्टिव फिल्टर। सबसे पहले हम पैसिव फिल्टर की बात करेंगे। पैसिव जो फिल्टर होता है, पैसिव जो फिल्टर होता है बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो पैसिव कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, पैसिव कंपोनेंट्स की हेल्प से बना होता है। ठीक है, तो पैसिव फिल्टर बेसिकली ऐसा फिल्टर सर्किट होता है जिस फिल्टर सर्किट का डिजाइनिंग हम पैसिव कंपोनेंट की हेल्प से करते हैं। तो पैसिव कंपोनेंट सच एज रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ठीक है, तो पैसिव कंपोनेंट सच एज रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर जैसे कंपोनेंट का यूज करके जिस सर्किट का डिजाइनिंग किया जाता है उस सर्किट को हम क्या बोलते हैं, पैसिव फिल्टर बोलते हैं। तो ऐसा फिल्टर सर्किट which made up a filter circuit which made up of by combination or by using of passive components such as resistor, inductor and capacitor। तो रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर जैसे पैसिव कंपोनेंट्स की कॉम्बिनेशन से, उसकी हेल्प से जिस सर्किट का डिजाइन, जिस फिल्टर सर्किट का डिजाइन करते हैं उस फिल्टर सर्किट को हम क्या बोलते हैं, पैसिव फिल्टर बोलते हैं। अगला है एक्टिव फिल्टर। ठीक है, तो एक्टिव फिल्टर, तो एक्टिव फिल्टर क्या होता है, बेसिकली एक्टिव जो फिल्टर होता है एक ऐसा फिल्टर सर्किट होता है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो एक्टिव कंपोनेंट्स, ठीक है, एक्टिव कंपोनेंट्स का विथ पैसिव डिवाइसेस। ठीक है, एक्टिव कंपोनेंट्स या फिर एक्टिव डिवाइसेस एंड पैसिव कंपोनेंट, एक्टिव डिवाइसेस एंड पैसिव कंपोनेंट, पैसिव कंपोनेंट्स रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ठीक है, तो एक्टिव जो फिल्टर होता है बेसिकली ऐसा फिल्टर सर्किट होता है जिसमें पैसिव कंपोनेंट रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर के साथ साथ एक्टिव डिवाइसेस सच एज ऑप एम्प। ठीक है, तो ऑप एम्प जैसे एक्टिव डिवाइसेस को अगर हम पैसिव एलिमेंट्स की हेल्प से अगर हम एक फिल्टर सर्किट का डिजाइनिंग करें, एक्टिव डिवाइसेस सच एज ऑप एम्प दैट मीन्स ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो अगर हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर जैसे एक्टिव डिवाइसेस को, एक्टिव कंपोनेंट को पैसिव एलिमेंट्स सच एज रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर के साथ यूज करके जिस फिल्टर सर्किट का डिजाइन किया जाता है उस फिल्टर सर्किट को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव फिल्टर। तो एक्टिव फिल्टर में एक्टिव कंपोनेंट्स साथ साथ पैसिव कंपोनेंट भी यूज होंगे, बट पैसिव जो फिल्टर सर्किट है उसकी जो डिजाइनिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैसिव कंपोनेंट की हेल्प से होगा, उसी की कॉम्बिनेशन से होंगे। ठीक है, तो पैसिव जो कंपोनेंट्स हैं वो फिल्ट्रेशन करेंगे। फिल्ट्रेशन करेगा मतलब एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी रेंज जो आपको चाहिए, दैट मीन्स डिजायरेबल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। तो डिजायरेबल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के सारे सिग्नल्स को क्या करेगा, वो पास करेगा, और अनडिजायरेबल जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट रहे जो आपको नहीं चाहिए, तो अनडिजायरेबल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के सारे सिग्नल को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो डिजायरेबल
फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के सारे सिग्नल्स को पास करेंगे, पास करके उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए वो आउटपुट देगा, ठीक है। बट अनडिजायरेबल जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स है उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के लिए कोई भी आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड नहीं करेगा। पैसिव फिल्टर के केस में जनरेटेड जो सिग्नल्स होंगे उस सिग्नल्स की एम्पलीट्यूड को हम कभी भी इनपुट सिग्नल से ज़्यादा रेज नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा वैल्यू का नहीं प्राप्त कर सकते। सिग्नल की गेन को हम वेरी नहीं कर सकते। ऑलवेज जो फिल्टर्ड आउटपुट सिग्नल जो होंगे वो फिल्टर्ड आउटपुट सिग्नल है या तो इनपुट सिग्नल के मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का इक्वल होगा या फिर उस सिग्नल से ऑलवेज वो क्या रहेंगे, कम रहेंगे, रिड्यूस्ड अमाउंट में रहेगा, उसकी एम्पलीट्यूड में रिडक्शन दिखेगा आपको, ठीक। ये पैसिव फिल्टर। तो पैसिव फिल्टर सिर्फ और सिर्फ इनपुट सिग्नल में प्रेजेंट वांटेड कंपोनेंट को पास करेगा, वांटेड फ्रीक्वेंसी से कंपोनेंट को पास करेंगे और अनवांटेड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को कंप्लीटली क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, ठीक है। जनरेटेड या फिर पास्ड आउटपुट जो सिग्नल है उस पास्ड आउटपुट सिग्नल की गेन को वो डिसाइड नहीं करेगा। गेन की जो डिसीजन है, गेन को डिसाइड करने का काम सिर्फ और सिर्फ कौन करता है, एक्टिव फिल्टर में होता है, क्योंकि एक्टिव फिल्टर के केस में हम एक्टिव डिवाइसेस ऑप एम्प का यूज करते हैं, ठीक है। तो एक्टिव डिवाइसेस सच एज ऑप एम्प, तो ऑप एम्प जैसे एक्टिव डिवाइसेस को हम पैसिव कंपोनेंट के साथ यूज करके जिस फिल्टर का डिजाइनिंग करते हैं वह फिल्टर क्या कहलाता है, एक्टिव फिल्टर कहलाता है, ठीक है। तो एक्टिव जो फिल्टर का ये एडवांटेज ये है, मेजर एडवांटेज तो ये है कि एक्टिव डिवाइसेस यूज होने के कारण उस पर्टिकुलर फिल्टर सर्किट में जनरेटेड आउटपुट सिग्नल को हम क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। जनरेटर सिग्नल की स्ट्रेंथ को हम वेरी कर सकते हैं बाय चेंजिंग द गेन ऑफ एम्पलीफायर और ऑप एम्प सर्किट, ठीक है। तो उस सर्किट में यूज जो क्या है, एक्टिव फिल्टर सर्किट का डिजाइनिंग जब करते हैं तो हम उसमें एक स्टेज यूज करते हैं, वो एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर की गेन को हम वेरी करते हैं, एम्पलीफायर की गेन वेरी होने से जनरेटेड सिग्नल की एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेरी होता है। तो जनरेटेड सिग्नल की एम्पलीट्यूड को हम गेन को वेरी करके करते हैं, इस कारण उस फिल्टर सर्किट को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव। और एक्टिव फिल्टर के केस में जनरेटेड आउटपुट सिग्नल की गेन को वेरी कर सकते हैं, ये इसका क्या है, मेजर एडवांटेज है। हम डिजायर्ड एम्पलीट्यूड का, डिजायर्ड गेन का हम जनरेटेड आउटपुट सिग्नल प्राप्त कर सकते हैं और रिमेनिंग अनवांटेड कंपोनेंट है उसको कंप्लीटली रिड्यूस कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये तो आपका फिल्टर है एक्टिव और पैसिव। एक्टिव की एडवांटेजेस ये है कि गेन ऑफ द फिल्टर सर्किट कैन बी एडजस्टेड बाय चेंजिंग द गेन ऑफ एम्पलीफायर स्टेज, ठीक है। बट पैसिव कंपोनेंट, पैसिव फिल्टर के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि उसमें गेन वेरी करने वाले स्टेज का यूज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव स्टेज ही यूज होता है, फ्रीक्वेंसी का बस वेरी कर सकते हैं, बट जनरेटेड सिग्नल की गेन को, उसके एम्पलीट्यूड को, उसके स्ट्रेंथ को कभी भी वेरी नहीं कर सकते। ये डिसएडवांटेज है पैसिव फिल्टर का, ठीक है। एक्टिव फिल्टर का आप एक पैसिव फिल्टर पैसिव कंपोनेंट्स की हेल्प से डिजाइन होता है। एक्टिव जो फिल्टर है वो एक्टिव कंपोनेंट का पैसिव कंपोनेंट की हेल्प से डिजाइन किया जाता है, ठीक। तो ये रहा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन देयर आर टू टाइप्स ऑफ द फिल्टर सर्किट, ठीक है। अब से फिर क्लासिफिकेशन करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पांस और परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस के बेसिस पर हम ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ फिल्टर सर्किट, ठीक है। तो फिल्टर सर्किट की परफॉर्मेंस के बेसिस पर फिल्टर की क्लासिफिकेशन होगा लो पास फिल्टर, ठीक है, लो पास फिल्टर,
ठीक है। दूसरा है आपका हाई पास फिल्टर, ठीक है, हाई पास फिल्टर। तीसरा है आपका बैंड पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर। चौथा है आपका बैंड स्टॉप फिल्टर और बैंड रिजेक्ट फिल्टर भी बोलते हैं इसको, बैंड स्टॉप फिल्टर। और अगला जो होगा वो ऑल पास फिल्टर, ऑल पास फिल्टर। ये फिल्टर का क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्टर सर्किट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स परफॉर्मेंस और इट्स फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। उस पर्टिकुलर फिल्टर सर्किट की फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के बेसिस पर क्या है ये आपका क्लासिफिकेशन। लो पास फिल्टर को LPF, हाई पास फिल्टर को HPF, बैंड पास फिल्टर को BPF, बैंड स्टॉप फिल्टर को BSF, ठीक है, ऑल पास फिल्टर को APF भी बोल सकते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स परफॉर्मेंस है। कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर तो वो सिर्फ दो ही होता है, एक्टिव एंड पैसिव। ये परफॉर्मेंस के बेसिस पर है, उसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के बेसिस पर है, उस फिल्टर सर्किट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, चाहे ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस बोलो, चाहे ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बोलो, ये 5 टाइप का फिल्टर होगा। लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर एंड ऑल पास फिल्टर, ठीक है। तो आपके सिलेबस में है फिल्टर बटरवर्थ एंड चेबीशेव फिल्टर अप टू 4th ऑर्डर, ऐसा करके लिखा है। तो बटरवर्थ फिल्टर का डिजाइनिंग टेक्निक है, डिजाइनिंग बटरवर्थ एंड चेबीशेव बोथ आर डिजाइनिंग टेक्निक ऑफ एक्टिव फिल्टर, दोनों एक्टिव फिल्टर का डिजाइनिंग टेक्निक है, ठीक है। तो उसी के अंदर ही पढ़ेंगे, आप ऐसा मत सोचना कि पढ़ा क्या रहा है। फिल्टर मेंशन है आपके सिलेबस में, एक लाइन में लिख दिया है बटरवर्थ एंड चेबीशेव फिल्टर अप टू 4th ऑर्डर। तो बटरवर्थ करके लिखा है वो डिजाइनिंग टेक्निक है, एक्चुअल में एक फिजिसिस्ट है, एक साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने फिल्टर डिजाइनिंग से रिलेटेड उन्होंने थ्योरी दिया। क्लियर हुआ? तो बटरवर्थ एक डिजाइनिंग टेक्निक है फिल्टर का डिजाइन करने की, ठीक है। तो उसके बेस पर उन्होंने थ्योरी दिया, उस थ्योरी के बेस पर यहाँ पर फिल्टर है, उसी को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो लो पास फिल्टर के बारे में पढ़ लेंगे अपन। लो पास फिल्टर LPF, ठीक है, LPF लो पास फिल्टर, ठीक है। तो लो पास फिल्टर क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा फिल्टर सर, अब यहाँ पर सिर्फ मैं लो पास फिल्टर लिख दिया तो ये नहीं समझना कि मैं एक्टिव का बात कर रहा हूँ, क्योंकि फिल्टर तो एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है। एक्टिव लो पास फिल्टर भी हो सकता है, पैसिव लो पास फिल्टर भी हो सकता है। क्लियर हुआ? तो अपन किसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी फिलहाल? सिंपल लो पास फिल्टर। यहाँ पर मेंशन नहीं करूँगा कि वो एक्टिव है कि पैसिव। एक्टिव बोलेंगे तो समझ जाना कि एक्टिव डिवाइसेस और पैसिव कंपोनेंट दोनों यूज होगा, और सिर्फ अगर पैसिव फिल्टर हुआ तो सिर्फ और सिर्फ पैसिव कंपोनेंट ही यूज होंगे। तो लो पास फिल्टर बेसिकली क्या होता है? ऐसा फिल्टर सर्किट होता है जो इनपुट AC सिग्नल के लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज को क्या करता है? पास करता है। इनपुट सिग्नल है, सिग्नल में एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी रेंज है जो लोअर कहलाएंगे, और एक फ्रीक्वेंसी जो रेंज है वो हायर रहेगा, ठीक है। तो लो पास मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल्स को क्या करता है? ये पास करता है, और हायर फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल्स को क्या कर देता है? वो ब्लॉक कर देता है। क्लियर हुआ? मतलब पास नहीं करेगा, ठीक। तो लो पास फिल्टर इज नथिंग बट इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और इट इज अ फिल्टर सर्किट which allows or which passes the lower frequency component of input AC signal and blocks higher frequency range of signal। क्लियर हुआ?
तो बेसिकली ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, ऐसा फिल्टर सर्किट होता है जो इनपुट एसी सिग्नल के लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को क्या करता है, पास करता है। ठीक है, इट पासेस अ सर्टेन लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ इनपुट सिग्नल, लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ इनपुट एसी सिग्नल। ठीक है, तो ये क्या करता है, इनपुट एसी सिग्नल के लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज को क्या करता है, पास करता है। इसको क्या करेगा, ये पासेस करेंगे। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए हमें क्या मिलेगा, आउटपुट प्राप्त होगा। क्लियर हुआ? लो पास फिल्टर इज नथिंग बट इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which passes a lower frequency range of input AC signal and gives output। क्लियर हुआ? ऐसा फिल्टर सर्किट होता है जो इनपुट AC सिग्नल में प्रेजेंट लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज के सारे सिग्नल्स को क्या करेगा, वो पास करेगा। पास करता है, दैट मीन्स उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है। एंड ब्लॉक्स rejects the remaining frequency component of input AC सिग्नल। क्लियर हुआ? तो उस इनपुट एसी सिग्नल के रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है, ब्लॉक कर देता है, पास करने नहीं देता। दैट मीन्स उस पर्टिकुलर सिग्नल्स के लिए, उस सारे सिग्नल्स के उस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स के लिए कोई भी आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, रिमेनिंग यहाँ पर आप देखो, मैंने बताया कि लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ इनपुट एसी सिग्नल को पास करता है। दैट मीन्स उसके लिए क्या मिलता है, हमें आउटपुट मिलता है। एंड ब्लॉक्स एंड रिजेक्ट्स द रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी का रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इज नथिंग बट इट इज अ हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। तो हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स रिमेनिंग, दैट मीन्स एक सर्टेन लोअर के बाद जितना बचा वो रिमेनिंग है। और रिमेनिंग बोलने का मतलब क्या है, रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ इनपुट एसी सिग्नल। ठीक है, उस इनपुट सिग्नल्स के रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को क्या कर देता है, रिजेक्ट। हियर रिमेनिंग इज नथिंग बट हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ इनपुट एसी सिग्नल। इसको ये क्या करेगा, रिजेक्ट कर देता है। रिजेक्ट दैट मीन्स ब्लॉक्स कर देता है, रोक देता है, ब्लॉक कर देता है। दैट मीन्स इसके लिए कोई भी आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता। फॉर ऑल अबव फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट देयर इज नो एनी आउटपुट्स थ्रू दिस सर्किट। क्लियर हुआ? तो जितने भी फ्रीक्वेंसी है, अबव फ्रीक्वेंसी है, लार्जर फ्रीक्वेंसी है, उस अबव या फिर लार्जर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के लिए कोई भी आउटपुट सिग्नल हमें नहीं मिलेगा। तो जितने फ्रीक्वेंसी रेंज को पास करेगा दैट मीन्स आउटपुट देगा मतलब आपका सेलेक्टेड बोल सकते हो। जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के रेंज के लिए पास करेगा मतलब उस फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए आपको आउटपुट मिलेगा। जितने के लिए आउटपुट मिलेगा वो क्या कहलाएगा, सेलेक्टेड। बट जिस फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए कोई भी आउटपुट सिग्नल नहीं मिलेगा उसको क्या कहलाएगा, वो ब्लॉक्ड रेंज में कहलाएंगे। दैट मीन्स रिजेक्ट्स कहलाएगा। दैट मीन्स उसके लिए कोई भी आउटपुट सिग्नल नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ? तो उस पर्टिकुलर रेंज के लिए कोई भी आउटपुट सिग्नल नहीं मिलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे आप, रिजेक्टेड। जितने को पास करेगा उसके लिए आउटपुट मिलेगा वो क्या कहलाएगा, सेलेक्टेड। और जितने को आपको ब्लॉक करेगा, कोई भी आउटपुट सिग्नल नहीं देगा, उसको क्या बोलेंगे, रिजेक्टेड। सो हियर लो पास फिल्टर इज नथिंग बट it is a electronic circuit which passes a lower frequency component of input AC signal and blocks remaining frequency component of इनपुट एसी सिग्नल। ठीक है, तो लोअर को पास करेगा, लोअर को क्या करेंगे, पास करेंगे, और हायर को क्या कर देगा, ब्लॉक करेगा। ठीक है,
ठीक है। तो हायर को ब्लॉक करेंगे तो जितने को ब्लॉक कर दिया, जिसके लिए कोई भी आउटपुट नहीं मिला है, वो सारे क्या कहलाएगा, ये रिजेक्टेड कहलाएंगे। दैट मीन्स ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड। और जितने को पास करेगा दैट मीन्स उसके लिए आपको आउटपुट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा दैट मीन्स क्या है, सेलेक्टेड। क्लियर हुआ। तो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज ये सेलेक्टेड कहलाएंगे। और इस जितने फ्रीक्वेंसी रेंज को पास करेगा उस फ्रीक्वेंसी रेंज एक सर्टेन रेंज, उस फ्रीक्वेंसी रेंज को क्या कह लेंगे इसके केस में, पास बैंड। और इसको क्या बोलेंगे, जितने को रिजेक्ट कर देगा उसको क्या बोलेंगे अपन, स्टॉप बैंड। ये क्या कहलाएगा, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज ब्लॉक्ड बाय द फिल्टर सर्किट इज कॉल्ड स्टॉप बैंड। क्लियर हुआ। तो ये स्टॉप बैंड कहलाएंगे। ठीक है। इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ दिस फिल्टर सर्किट इन केस ऑफ आइडियल, so ideal frequency response will be this is frequency axis and this is gain। ठीक है। गेन वोल्टेज गेन हो सकता है, करेंट गेन हो सकता है, पावर गेन भी हो सकता है। हियर आई एम एक्सप्लेनिंग और रिप्रेजेंटिंग अबाउट आइडियल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ लो पास फिल्टर सर्किट। क्लियर हुआ। तो लो पास फिल्टर सर्किट की आइडियल रिस्पॉन्स की बात करूंगा मैं, एक आइडियल लो पास फिल्टर सर्किट की फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के बारे में। क्लियर हुआ। तो ये है अपन का फ्रीक्वेंसी। एक मैंने एक्स एक्सिस में फ्रीक्वेंसी लिया है, वाई एक्सिस में ए भी लिया है। ए फॉर गेन बोल सकते हो। गेन का मतलब होता है सिंपली, अगर मैथमेटिकली बोलूँ तो आउटपुट अपॉन इनपुट। इफ यू वांट टू एक्सप्रेस दिस इन थ्योरेटिकली, सो इट विल बी एट विच अमाउंट और हाउ मच अमाउंट द strength of signal is increased by which amount। clear। तो by which amount the gain of the signal is increased। तो जिस अमाउंट से कोई भी सिग्नल की गेन है वो इंक्रीज होता है, वही उसकी क्या कहलाएगा, गेन कहलाएगा। जिस वैल्यू से, अगर उसकी सिग्नल की स्ट्रेंथ है और 2 टाइम्स इंक्रीज हो जा रहा है तो उसकी गेन 2 होगा। अगर सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जा रहा है देन गेन विल बी 4। Actually gain decides what, strength of any signal। Here f is frequency and this AV represents the gain of the circuit। Now a curve is drawn between the frequency and gain of the circuit, then it will be frequency response। Clear। तो ऐसा कर्व एक करेक्टरिस्टिक्स कर्व है, ऐसा कर्व जो फ्रीक्वेंसी और गेन के बीच ड्रॉ किया जाता है। आ करेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड गेन ऑफ द सर्किट, फ्रीक्वेंसी वर्सेस गेन कर्व, फ्रीक्वेंसी वर्सेस गेन कर्व। ठीक है। आ कर्व आर करेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड गेन ऑफ द सर्किट, देन इट विल बी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। किसी भी सर्किट का फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में गेन कर्व जो ड्रॉ किया जाता है उस कर्व को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो होगा लो पास फिल्टर सर्किट का वो ऐसा होगा, आइडियल दिस इज गेन मैक्सिमम और 100%। इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट 100% तो इट विल बी 1, कोई यूनिट नहीं होता इसका। एंड दिस विल बी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, we can represent higher cut off frequency और simply fc ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या है ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, फ्रीक्वेंसी वर्सेस गेन कर्व ऑफ दिस फिल्टर सर्किट विल बी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अप टू दिस फ्रॉम 0 to fc। 0 से लेकर fc तक के आपका कर्व को हम क्या बोलेंगे, पास बैंड। इसको हम क्या बोलेंगे, पास बैंड। एंड अबव fc से ऊपर जितने भी है अबव फ्रीक्वेंसी रेंज वाले को सभी को क्या बोलेंगे, स्टॉप बैंड। ठीक है। दिस विल बी पास बैंड एंड अबव ऑल दिस विल बी स्टॉप बैंड। तो जितने फ्रीक्वेंसी रेंज को वो पास करता है, जितने फ्रीक्वेंसी रेंज को पास करता है, पास करके आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज को हम क्या बोलते हैं, पास बैंड।
ठीक है। तो क्या है, 0 से लेकर FC तक के इनपुट, एफ जो है बेसिकली इनपुट सिग्नल का फ्रीक्वेंसी है। जब इनपुट सिग्नल का फ्रीक्वेंसी 0 से लेकर FC तक का है, मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज था, तो लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज के सारे सिग्नल्स को क्या करेगा, वो पास करेगा, और पास करके वो आउटपुट प्रोवाइड करेंगे, मैक्सिमम गेन प्रोवाइड करेगा, उसकी स्ट्रेंथ है मैक्सिमम, गेन मैक्सिमम होगा। तो 0 से लेकर FC तक के सारे इनकमिंग सिग्नल को ये क्या करेगा, पास करेगा, और पास करके मैक्सिमम आउटपुट देगा, मैक्सिमम आउटपुट। जैसे ही इस इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है वो FC से अबव हो जाएगा, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का अबव हो जाएगा, F की वैल्यू जब FC से अबव हो जाएंगे तो उस पर्टिकुलर केस में उस सिग्नल को कंप्लीटली अटेन्यूएट कर देगा, उसके लिए कोई भी आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड नहीं करेगा। दैट मीन्स आउटपुट वोल्टेज बिकम 0 ड्यू टू वैल्यू ऑफ गेन इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पर गेन का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए वो सर्किट है वो मैक्सिमम आउटपुट देता है, मैक्सिमम गेन प्रोवाइड करता है। गेन की वैल्यू मैक्सिमम होने से जनरेटेड आउटपुट सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या होती है, मैक्सिमम। सिग्नल की स्ट्रेंथ इतना सेटिस्फैक्टरी होता है कि उस आउटपुट सिग्नल को फर्दर नेक्स्ट स्टेज में प्रोसेस करने के लिए, यूज करने के लिए, हम नेक्स्ट एप्लीकेशन पर्पस के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इस 0 से FC फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए सिग्नल का स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम रहता है, फ्लैट रिस्पांस होता है, मैक्सिमम गेन को अचीव करता है। और जैसे जैसे आपके इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते जाते हैं, जब इस इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है वो FC फ्रीक्वेंसी का इक्वल हो जाता है, एट दिस फ्रीक्वेंसी, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, व्हेन F इक्वल टू FC, गेन बिकम सडनली मैक्सिमम टू 0। देखो यहाँ तक ये मैक्सिमम था, बिलो FC, बिलो XC सर्किट का जो गेन था वो क्या था, मैक्सिमम था। जब इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी F जो है वो FC से अबव इंक्रीज होना शुरू हुआ, तो सर्किट का गेन अब्रप्टली क्या हो गया, मैक्सिमम से डाउन होकर मिनिमम एंड 0 हो गया। तो मैक्सिमम टू क्या हो गया है, 0। तो इस 0 से लेकर FC तक के लिए सर्किट का गेन है 1, दैट मीन्स रिप्रेजेंटेड बाय 100%, it will be 100%, that will be, and output signal will be equals to input। तो 0 से FC तक के लिए सर्किट का जो गेन है 100% है, मैक्सिमम है। मैक्सिमम गेन होने की वजह से आउटपुट सिग्नल का स्ट्रेंथ इतना सेटिस्फैक्टरी होता है कि उस सिग्नल को फर्दर नेक्स्ट स्टेज में प्रोसेस करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। बट if the frequency of input signal is increased above this cut off frequency, now suddenly the gain of the circuit becomes to 0। यहाँ तक मैक्सिमम था, सर्किट का गेन है, अचानक से क्या होता है, मैक्सिमम से क्या हो जाता है, 0। सर्किट का गेन मैक्सिमम 0 होने से आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू भी कंप्लीटली 0 हो जाता है। अब आउटपुट सिग्नल की वैल्यू कंप्लीटली 0 है, दैट मीन्स उस सिग्नल को हम नेक्स्ट स्टेज के लिए हम यूज नहीं कर पाते, फर्दर नेक्स्ट स्टेज में प्रोसेस करने के लिए हम इसको यूज नहीं कर पाते। जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेंज के लिए हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिला उसको हम रिजेक्टेड बोलेंगे। तो अबव दिस फ्रीक्वेंसी, अबव दिस ऑल फ्रीक्वेंसी, अबव दिस फ्रीक्वेंसी, फॉर ईच एंड एवरी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट द गेन ऑफ द सर्किट बिकम्स टू 0, and due to 0 gain the output becomes to 0, and if output signal is 0 then we can't use that signal for proceeding in next stage। क्लियर हो? तो उस सिग्नल को हम नेक्स्ट स्टेज में फर्दर प्रोसेस करने के लिए हम उसको यूज नहीं कर पाते, और उस सिग्नल को फर्दर नेक्स्ट प्रोसेस में, नेक्स्ट स्टेज में प्रोसेसिंग पर्पस के लिए यूज नहीं कर पाते। दैट मीन्स दैट विल बी रिजेक्टेड, that signal will be rejected
and the frequency range up to which we can use for processing purpose in next stage, that all frequency components will be selected. क्लियर? तो सारे जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो सेलेक्टेड कहलाएंगे, वे सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जिन्हें हम फर्दर नेक्स्ट स्टेज में प्रोसेस करने के लिए हम यूज कर सकें। तो इतने तक को यूज कर सकोगे। Above this will be negligible strength, that means we can't use that all frequency component, so that frequency component will be blocked or rejected. तो ये सारे क्या कहलाएंगे? रिजेक्टेड कहलाएंगे। दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू स्टॉप बैंड फ्रीक्वेंसी रेंज, ये स्टॉप बैंड को बिलोंग करेगा। एंड अप टू दिस फ्रीक्वेंसी रेंज इट विल बी सेलेक्टेड, इसको हम यूज कर सकते हैं। सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इसके अबव वाले को यूज नहीं, तो जिसके अबव वाले को यूज नहीं कर पाओगे, जिसका स्ट्रेंथ नहीं के बराबर मिलेगा, जीरो मिलेगा, वो स्टॉप बैंड फ्रीक्वेंसी रेंज को शो करेगा। और जितने फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए सिग्नल का स्ट्रेंथ है वो डिजायरेबल रहेगा, सेटिस्फैक्टरी रहेगा, जिसको आप यूज कर सकते हो, दैट विल बी सेलेक्टेड फ्रीक्वेंसी रेंज, एंड सेलेक्टेड फ्रीक्वेंसी रेंज विल बी पास बैंड। सो दिस विल बी पास बैंड, ये इतना पास बैंड कहलाएगा। और इससे अबव वाले क्या कहलाएंगे? स्टॉप बैंड। तो ये वाला रिजेक्टेड। तो बैंड, हियर बैंड इज नथिंग बट इट इज अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। रेंज है यहां से यहां तक, जो इनिशिएट एंड फाइनल स्टेज को शो करे वही रेंज है। तो ये पास बैंड है। तो जीरो से लेकर एफसी तक के सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को ये पास कर देता है। जैसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एफसी से अबव होता है, वे सारे सिग्नल्स को वो क्या कर देता है? वो रिजेक्ट कर देता है। तो यहाँ पर एफसी बेसिकली क्या कर रहा है? जीरो से एफसी तक का पास बैंड है, एफसी तक को पास कर रहे हैं, अबव एफसी को पूरा स्टॉप कर दे रहे, स्टॉप कर दे रहा है। दैट मीन्स कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है, आउटपुट की वैल्यू क्या हो जा रहा है? पूरा जीरो। दैट मीन्स पूरा रिजेक्टेड, इतना सेलेक्टेड। तो एफसी क्या कर रहा है? पास बैंड और स्टॉप बैंड को क्या कर रहा है? सेपरेट, सेपरेशन प्रोवाइड कर रहा है। A frequency which separates pass band and stop band frequency range is called cut off frequency. Here FC is cut off frequency. FC is what? Cut off frequency. कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। क्या होगा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी? वह फ्रीक्वेंसी जो फिल्टर सर्किट की पास बैंड फ्रीक्वेंसी रेंज और स्टॉप बैंड फ्रीक्वेंसी रेंज को सेपरेट करता है, उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर हुआ? दूसरी डेफिनेशन मैं और बता सकता हूं इसका। फ्रीक्वेंसी एफसी इज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। एफसी के बिलो अगर देखूं, इसके पहले अगर इस साइड देखूं, तो सिग्नल का स्ट्रेंथ मैक्सिमम है, 100% है यहाँ तक ऐसा। और जैसे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एफ है वो एफसी के बराबर हुआ, गेन है वो मैक्सिमम से सडनली क्या हो गया? मिनिमम, मतलब जीरो। तो जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सर्किट का गेन है वो मैक्सिमम से क्या हो जाता है? मिनिमम हो जाता है, फॉल हो जाता है। अब्रप्टली गेन ऑफ द सर्किट बिकम्स फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम, एट विच उसी फ्रीक्वेंसी पर ही क्या हो रहा है? वो मैक्सिमम से क्या हो रहा है? वो मिनिमम हो रहा है। तो जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सर्किट का गेन है वो अब्रप्टली मैक्सिमम से मिनिमम डाउन हो जाता है, हायर से लोअर चला जाता है, 1 to 0 रिड्यूस हो जाता है, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर? सो हियर एफसी रिप्रेजेंट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, at frequency at which gain of the circuit becomes abruptly change from maximum to minimum। जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सर्किट का गेन abruptly मैक्सिमम से मिनिमम हो जाता है, उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को उसका क्या बोलते हैं? हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। या फिर वह फ्रीक्वेंसी जो सर्किट की पास बैंड और स्टॉप बैंड को सेपरेशन प्रोवाइड करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्लियर हुआ?
समझ में आया? आई थिंक ये आइडियल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। तो आइडियल के केस में क्या होता है, पास बैंड तक के लिए मैक्सिमम गेन होता है। जैसे ही सिग्नल एफसी के इक्वल या फिर उससे अबव जाता है, सडनली इसका गेन मैक्सिमम से 0 हो जाता है। तो जितने फ्रीक्वेंसी रेंज तक को सिग्नल पास करता है, मतलब मैक्सिमम आउटपुट देता है, वो पास बैंड कहलाएंगे। और जिस फ्रीक्वेंसी रेंज को वो ब्लॉक कर देता है, उसकी गेन रिड्यूस्ड हो जाता है, वो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो क्या है वो स्टॉप बैंड का है। तो देखो ये लोअर है, ये लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज है, और इस फ्रीक्वेंसी रेंज के अबव जितने भी आएगा, इसके अबव जितने भी है, तो अबव दिस एफसी फ्रीक्वेंसी, तो एफसी से अबव जितने भी आएंगे वो सारे सिग्नल रिजेक्टेड होंगे, वो सारे सिग्नल को वो ब्लॉक्ड करेगा, वो सारे सिग्नल के लिए कोई भी आउटपुट सिग्नल आपको नहीं मिलेगा। तो above this frequency all frequency components will be completely rejected by the filter circuit and there will be no output signal for that frequency component। क्लियर हुआ? वहां पे उस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के लिए कोई भी आउटपुट सिग्नल आपको नहीं मिलेगा। तो जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, तो सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, वो जो पूरा रेंज जो होगा वो क्या कहलाएगा, रिजेक्टेड कहलाएंगे। और अप टू दिस फ्रीक्वेंसी और बिलो दिस फ्रीक्वेंसी द गेन ऑफ द सर्किट विल बी मैक्सिमम। तो यहाँ तक मैक्सिमम होगा। तो इस फ्रीक्वेंसी रेंज तक को क्या बोलूँगा मैं, ये लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज है, और इस फ्रीक्वेंसी रेंज के अबव क्या कहलाएंगे, हायर। तो 0 से एफसी तक को ये पास कर रहा है, इस कारण पास बैंड, और एफसी से अबव को क्या करेगा, वो ब्लॉक कर रहा है, इस कारण क्या कहलाएंगे, स्टॉप बैंड कहलाएंगे। एफसी सेपरेशन प्रोवाइड करता है पास बैंड है स्टॉप बैंड को, या फिर जिस फ्रीक्वेंसी पे सर्किट का गेन मैक्सिमम से सडनली क्या हो जाता है, मिनिमम, उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है। तो अगर मैं इसका बैंडविड्थ की बात करूं, तो बैंडविड्थ ऑफ दिस लो पास फिल्टर इज विल बी बैंडविड्थ BW, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी सर्किट एट विच gain of the circuit becomes maximum। तो वे फ्रीक्वेंसी रेंज, जितने फ्रीक्वेंसी रेंज तक सर्किट का गेन है वो मैक्सिमम होता है, उस फ्रीक्वेंसी रेंज को क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ दैट मीन्स मैथमेटिकली हायर फ्रीक्वेंसी रेंज माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज। लोअर मतलब यहाँ पर फिलहाल लोअर का वैल्यू 0, मतलब 0 से स्टार्ट एफसी तक गए, तो एफसी तक ही मैक्सिमम है गेन। तो एफसी हायर माइनस लोअर, तो ये क्या होगा, एफसी माइनस 0 और इक्वल टू एफसी, एंड फ्रीक्वेंसी है तो इसका यूनिट क्या होगा, हर्ट्ज। सो बैंडविड्थ ऑफ दिस लो पास फिल्टर बिकम्स एफसी हर्ट्ज। क्लियर हुआ? सो ये हो गया आइडियल फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। आइडियल फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में पास बैंड है वो मैक्सिमम रहता है, मतलब 1 होता है, 100% होता है। बट स्टॉप बैंड के केस में इसमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलता, मतलब 0 होता है। तो ये पूरा सडन एब्रप्ट चेंजेस दिख रहा है, मैक्सिमम से सीधा 0। तो मैक्सिमम से 0 एफसी में होगा, और एफसी से अबव जितने फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आएगा कोई भी आउटपुट नहीं है, देखो 0 है। एफसी के बिलो तक के लिए मिलेगा, तो 0 हर्ट्ज से लेकर एफसी हर्ट्ज तक मिलेगा, और एफसी हर्ट्ज से अबव के लिए कोई भी आउटपुट सिग्नल आपको नहीं मिलेगा। सो दिस इज आइडियल फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ लो पास फिल्टर सर्किट। नेक्स्ट डे डिस्कस करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन कॉल मी। थैंक यू।